ये तस्वीरें सच में दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? देखिए, तब्दीलियों से कुंभ के दर्शनार्थियों का आवाज तुलना ही गलत है। तबलीगी जो है वो जो उनके पास गए थे, उन स्वास्थ्य कर्मियों पर थूक रहे थे। यहाँ जो कुंभ में लोग स्नान करने गए हैं, इसमें लगभग हर कुंभ के स्नानार्थी का कोरोना टेस्ट पहले अनिवार्य किया गया है। मेरे परिवार के भी 4 सदस्य कुंभ स्नान के लिए आज गए थे। वो परसों जब हरिद्वार में उतरे तो पहले उनको कोरोना टेस्ट देना पड़ा, और जिसको कोरोना का नेगेटिव टेस्ट है, वही जिसके पास रिपोर्ट है, वही कुंभ में स्नान कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। तो प्रेम शुक्ला जी, मैं मैं हाथ में फोन इसलिए लेकर बैठी हूँ क्योंकि वो आंकड़ा मुझे आप तक पहुंचाना था। 12 बजे तक जो कुंभ मेला में स्नान कर चुके हैं वो है 21,07,000 लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि इन 21,07,000 लोगों का टेस्ट हुआ है? निश्चित तौर पर सरकार ने यही व्यवस्था की है कि जो वहां पर कुंभ में स्नान करने आएगा उसको पहले कोरोना टेस्ट देना होगा। मेरे परिवार के 4 लोग जो कुंभ स्नान करने गए, चारों को कोरोना का टेस्ट देना पड़ा है। तो मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और उसमें से कोई स्नानार्थी स्वयं को कोरोना टेस्ट देने पर किसी पे थूक नहीं रहा है, कि कपड़े उतारकर नंगा नाच नहीं रहा है, बल्कि वह नियमों के पालन के प्रति स्वयं का आदर दिखा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये तस्वीरें जो हैं ये कोरोना को दावत और शह देती हुई तस्वीरें हैं? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अगर वहां पर कोरोना से कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है तो इसके कारण कोरोना फैलने का खतरा। अगर आप जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये स्नानार्थियों का कोरोना टेस्ट हुआ है और ये दिव्य स्नान कर रहे हैं, तो कोरोना का खतरा तो नहीं होता। महंत नरेंद्र गिरी तक को कोरोना हो चुका है। हाँ, हुआ है। हाँ, अखाड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं वो। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। बहुत अच्छा। कहाँ है यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी? 2 गज की दूरी तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। रूबिका जी, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन नरेंद्र गिरी जी को कोरोना हो गया, उसके बाद कोरोना के दौरान स्नान करने नहीं गए वो। जब कोरोना की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई उसके बाद स्नान करने गए वो। यहाँ तो तबलीगी जिनकी आप तुलना कर रही हैं, वो तो जो कोई नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं ईमानदारी से आपको ये बता रही हूँ कि जब वो तस्वीरें मैंने देखी थी तो मैं इस बात को लेकर चिंतित और दुखी हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। की तुलना पर आपत्ति है मुझे, तबलीगियों से शरणार्थियों की तुलना पर आपत्ति हो, मैंने प्रकट कर दी। नहीं, आपको पूरा हक है, आपत्ति प्रकट करने का पूरा हक है, पर आप जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि यहाँ शाही स्नान करने के बाद जितने भी लोग हैं उनको कोरोना नहीं होगा, इस कॉन्फिडेंस की वजह मैं जानना चाहती हूँ। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या? सर, कोरोना ना तो धर्म देखता है, ना तो वो ये देखता है कि रूबिका लियाकत को होना है, ना वो ये देखता है कि प्रेम शुक्ला को होना है। वो तो बस ये देखता है कि भीड़ है, चलो कूद पड़ो, है ना? ये तो मानेंगे आप? भीड़ में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आएगा तो निश्चित तौर पर ये खतरा होगा। भीड़ को नियंत्रित करना चाहिए, 2 गज दूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तबलीगियों से तुलना पर आपत्ति कर रहा हूँ, मैं बाकी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। 2 गज की दूरी भी जरूरी है, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है, और भीड़ न जमा हो ये भी आवश्यक है। रागिनी नायक कुछ कहना चाह रहे हैं? रागिनी नायक, लेकिन तबलीगियों से उनकी तुलना पर मुझे आपत्ति है। ओके, रागिनी नायक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी धार्मिक समारोह पर रोक लगे ऐसा कोई श्रद्धालु कभी चाहेगा नहीं, लेकिन जनता की जान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उसकी सीधी जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य सरकार के ऊपर आती है। तो अगर उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे ये लगता हो कि जान का नुकसान हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, तो सवाल पूछा जाएगा और उसका तार्किक उत्तर मिले, ऐसी अपेक्षा भी रहेगी। अब आप देखिए रूबिका जी, ये कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप चैनल पर प्रत्यक्ष दर्शन करवा रही हैं कुंभ के, यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी प्रमाणित कुछ और करना चाह रहे हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र को 7.5 लाख वैक्सीन दी गई, 12 करोड़ की आबादी है, महाराष्ट्र से ही आते हैं प्रेम शुक्ला जी, और महाराष्ट्र 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेट कर रहा है।
आपने आंकड़ा दिया कि 21 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड 21 लाख लोगों को वैक्सीनेट करवा चुका है कुंभ के स्नान से पहले। इस बात पे क्या कोई तर्क नजर आ रहा है? कोई तर्क नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब तार्किक बात कर ही नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से निरुत्तर हो चुके हैं जिस तरीके की कोरोना की महामारी फैल रही है। और मैं एक और कहावत आपको याद दिलाती हूँ आज, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक लाइन और जोड़ लूं, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस देश को और प्रदेश को चलाने वाले की नीति चौपट हो, वहां पर आपदाओं का अंधकार आएगा ही। और ये बात शुरू हुई थी 30 जनवरी 2020 से, जब कोरोना का पहला केस आया और उसकी गंभीरता को ना समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि मैं नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, एज बार लगाएंगे और 6,45,21,000 डोजेस को 84 देशों में पहुंचाया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी ये फैसला करते हैं कि दूसरों को उपदेश देंगे, तमाम बड़े लीडर्स, रागिनी नायक ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन को हामी कैसे भर सकते हैं आप, ये कोवैक्सीन कैसे इसको मंजूरी मिल सकती है, हमें तो पूरे ट्रायल का इंतजार करना चाहिए। आप ही की पार्टी के नेता थे रागिनी नायक, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीनेशन।